की जय जय जय। श्री 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहं सागर जी महाराज की। जहाँ आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तीर्थराज शंबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोषण और जहाँ पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व सायंकालीन बेला में गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका का समाधान के कार्यक्रम के लिए सभी हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद एक भाव बना गुणायतन से जुड़ने का। मैं उन शुद्धि श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा और जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निर्वाण निधि से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय सुंदरलाल जी पहाड़ी वाले की पुण्यतिथि पर श्रीमती भारती जी पहाड़ी वाले टीकमगढ़ अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती उज्ज्वला अभय पाटिल, श्री अभय सुरेश पाटिल सांगली, इन्होंने भी गुणायतन से निर्वाण निधि से के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं सम्मान से आवाज़ दूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। श्रीमती ज्योति जी, श्री सुनील कुमार जी जैन, न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और हमारे गुणायतन के आर्किटेक्ट इंजीनियर साहब श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा, वे आएंगे। हमारी सम्मानी श्रीमती ज्योति जी का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं इसी क्रम में मैं सम्मान सहित आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी। क्या बात है, हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी न्यू जर्सी अमेरिका हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन, ये दोनों आएंगे और सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी न्यू जर्सी अमेरिका उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आपकी तालियां तो बजनी चाहिए। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे गुणायतन ट्रस्टी
अवंती परिवार एस ज्वेलर्स सतना श्रीमान संदीप जी शालू जी और उनके सुपुत्र श्रीमान शौमिल जी, ये दोनों आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान निर्मल जी अजय सरावगी कोलकाता, ये आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान संदीप जी शालू जी और उनके पुत्र वधू का सम्मान करेंगे। अवंती परिवार एस ज्वेलर्स सतना, और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले प्रथम प्रश्न लेकर आ रहे हैं श्री पप्पू जी बिल्टी शिवनगर जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जैन सागर ढाना। आराम से माइक पहुंचाएं, प्रश्न के लिए ऊपर आ जावे। प्रथम प्रश्न के लिए पप्पू जी बिल्टी वाले शिवनगर जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी सागर ढाना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। हमारा प्रश्न ये है कि पर्यूषण पर्व में लड़कियां कटे फटे कपड़े पहन के आती हैं बकरियां जैसे, और कुछ महिलाएं आती हैं जिनके ब्लाउज के पीछे भारत का नक्शा बना होता है, और बंदरियों जैसे मंदिर पर्यूषण पर्व में आती हैं। तो महाराज जी हमारा कहना ये है कि देखो, इस संदर्भ में आज से कुछ दिन पूर्व मैंने व्यापक प्रकाश डाला है। न केवल पर्यूषण पर्व में हमें हर दिन अपने वस्त्र आभूषणों का और मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। मगर महाराज जी इनकी हो गया। श्रीमान प्रदीप जी सागर ढाना अगर उपस्थित हैं तो वो आए। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमलेश जी न्यू जर्सी अमेरिका। और इसके बाद तैयार रहेंगे परम संरक्षक राकेश जी रजनी जी गोधा इंदौर। जल्दी से बोलिए। हो मेरा क्वेश्चन है जी, वर्तमान में क्या परिणाम करके अगली गति में भी ऐसी सद्बुद्धि मिले एवं धर्म में कि आगे बढ़ते रहें, और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न का भाव ये है, हाँ जी, कि अगले जन्मों में भी हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले और हम धर्म के पथ पर चलते रहें जी। इसके लिए क्या करें? आज अच्छे मन से धर्म करते रहो, भाव में अच्छे संयोग मिलेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्रीमान परम संरक्षक राकेश जी रजनी जी गोधा इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संदीप जी सिंगई कटनी। प्रार्थना स्मरण गुरुदेव के दोनों चरणों में बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। बोलो। मेरे परिवार और मेरे तरफ से दोनों महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कमलासन पर, कमलासन का क्या महत्व है? कमलासन जो श्री जी विराजमान होते हैं। देखो ऐसा है, वेदियों में कमल बनाने की परंपरा है, और ऐसा प्राय लोग कहते हैं कि भगवान समोसरण में कमल पर विराजमान होते हैं। हालांकि मैंने जब इसे आगमों में देखा तो ये बहुत ध्यान देने योग्य है। भगवान के प्रातिहार्यों में सिंहासन है, वहाँ कमल कहीं नहीं है। भक्तामर में आप लोग क्या बोलते हैं? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र विभ्राजते तो वपु कानकावदातम बिंबम व्यद विलस दंशदता वितानम तुंगो दयाद शीर्षि विसहस्र। कहीं पर भी आगम में ऐसा वर्णन नहीं है कि समो शरण के मध्य भगवान कमलासन में विराजमान है। दूसरी बात, अकृत्रिम जिनालियों में भी सिंहासन तो है, कमल नहीं है। चूँकि भगवान जब विहार करते हैं तो हर कदम पर कमल खिलते हैं, इसलिए भगवान को कमलासनी कह दिया। समझ गए? और शायद इसीलिए भगवान की वेदी में कमलासन की परंपरा बन गई।
अब आगम की बात तो जो है वो मैंने बता दी, और प्राचीन प्रतिमाएं भी आपको कमलासनों में विराजमान नहीं मिलेगी, ये अर्वाचीन है। तब रखें कि नहीं रखें? हमने तो जो गुणायतन के थीम में समोसरण बना है उसमें वही बनाया है जो समोसरण में रहता है। सीधे सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान। अब रहा सवाल कि हम लोग मंदिरों में कमल रखे कि नहीं रखें। यहाँ भी चंद्रप्रभु भगवान के नीचे कमल है। तो मेरा कहना है कि कमल रखने में कोई दोष नहीं है। भगवान को हम वेदी में विराजते हैं, उसे वेदी का एक अंग बना के रख दे तो विधान होने और न होने का सवाल नहीं है, पर रखने में कोई दोष प्रतीत नहीं होता। कमल हमारे हृदय कमल को के खिलने का प्रतीक है, और जिनका हृदय कमल पूरी तरह से खिलता है वही भगवान बन सकते हैं, शायद इसका प्रतीक हो। अथवा जिनको देखते ही हमारा हृदय कमल खिल उठे, इसलिए भगवान के चरणों में कमल है कि जो भगवान का चरण चंचरीक होता है उसका हृदय कमल खिल जाता है। इस अभिप्राय से यदि कमल रखा जाए तो दोषप्रद तो नहीं दिखता, पर हम आगमिक आधार पर जब बात करते हैं तो मुझे कहीं पर भी जितना मैंने पढ़ा या समझा, मैं ये नहीं कहता कि जितना मैंने पढ़ा उतना ही आगम है, पर मैंने अभी तक जितना पढ़ा और समझा है उसमें कहीं भी भगवान के वेदी में कमल आसन का वर्णन मेरे ज्ञान में नहीं है। सहस्रनाम में कमल बिहारी तो शब्द आता है, 1-2 मंत्र आते हैं ऐसे, लेकिन कमलासनी शब्द उसको और देखना है। यदि किसी को मिले तो मुझे अवगत जरूर कराइएगा, पर रखते हैं तो ये सदोष नहीं। नमस्ते। चलिए महाराज जी, झरने से बहुत मीठे पानी के अलावा एक मधुर संगीत भी बजता है, लेकिन इससे पहले उसे पत्थरों से टकराना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है। इसी तरह एक सुंदर मूर्त बनने से पहले पत्थर को भी अनेकों पत्थर को भी अनेकों चोटें और ठोकर खानी पड़ती हैं। तो हे गुरुवार, हम वो कौन सी चोट व ठोकरें खाएं जिससे कि निखर सकें? बहुत अच्छी बात है, आपने झरने और पत्थर की तुलना की है, झरने और पत्थर का उदाहरण दिया है, बिल्कुल यथार्थ है। यदि हमने अपना जीवन झरने की भांति बना दिया और हमने अपना जीवन पत्थर की भांति बना दिया, तब हम चोट और ठोकर से संभल पाएंगे। झरने में आपको पता है, संगीत केवल झरने के बहने से नहीं आता। झरने के बहने के पीछे की जो कहानी है उसे समझिए। झरना बहता है तो कहाँ बहता है? नीचे की ओर बहता है। वो नत होता है, ऊपर से नीचे आता है, तब कहीं जाकर उसमें प्रवाह आता है, और उसका लक्ष्य ध्येय के प्रति समर्पित होने का होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर झरने जैसी विनम्रता और समर्पण आ जाएगा, तुम्हारे अंदर भी हर चोट से संगीत प्रकट होगा। पत्थर पर चोट पड़ने से पत्थर आकार ग्रहण नहीं करता। पत्थर सारे चोटों के आघात को चुपचाप सहता है, इसलिए आकार पड़ता है। जो पत्थर शिल्पी के आघातों को सहने के लिए तैयार नहीं होता, वो पत्थर का कोई सुंदर आकार नहीं होता। तो कुछ बनने के लिए ध्येय के प्रति समर्पण सबसे पहली आवश्यकता है। जब हम अपने ध्येय के प्रति समर्पण करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान संदीप जी कटनी, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान ताराचंद जी राव का जयपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशाह वंदन। महर्षि, परहित संपादन से क्या आशय है? क्या ये आचार्यों एवं मुनिराजों का कोई गुण है
एवं वर्तमान में हथकरघा, पूर्णायु, सेवायतन, दयोदय आदि जो प्रकल्प पूज्य आचार्य भगवान और आप जैसे मुनिराजों के आशीर्वाद से चल रहे हैं, क्या वे उसी के अंतर्गत आते हैं? सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र की भूमिका लिखते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। कश्चित आसन्न भव्य प्रत्यासन्निष्ठ प्रज्ञावान स्वयं हितम उपलिप्सु आत्मध्यान निमग्नम सन्न सन्न अवाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम सन्न सन्न निविशन क्वचित आश्रमपते आचार्योपांते उपस्थित, ऐसा शब्द दिया। उसमें एक शब्द दिया परहित संपादनैक कार्य है, अर्थात आचार्य का काम क्या है? परहित का संपादन ही एक कार्य है। क्योंकि आचार्य यदि परहित नहीं करेंगे तो परंपरा कैसे बढ़ेगी? आचार्य का एक विशेषण है आचार्य जिनसा, बोलो बोलो जोर से, एक बार और जोर से बोलो। बस आचार्य का विशेषण है जो जिन शासन की उन्नति करे। और जिन शासन की उन्नति केवल बातों से होगी क्या? जिसके माध्यम से जिन शासन की उन्नति करे, जिसमें स्वपर का हित हो, वो उसे प्रमुखता से करते हैं। तो हमारे आचार्य महाराज दिव्य दृष्टा है। वे एक आध्यात्मिक संत होने के साथ साथ लोक चेता भी हैं। वो प्राणी मात्र के हित की भावना में निरत रहते हैं। उनका हृदय बहुत संवेदनशील है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सन 2019 के दिसंबर में जब नेमावर से बिहार हुआ, हम लोग सतवास में थे। जबलपुर के कुछ लोग आए। उस समय जबलपुर के इलाके में एक ऐसा कीड़ा हुआ जो जमीन से 2.5-3 इंच अंदर रहता, दिन में छिपा रहे, रात में निकल कर पूरी फसल खा जाए। तो उससे लोगों को नुकसान हो रहा था। कीटनाशकों का भी प्रयोग लोग बहुत अंधाधुंध कर रहे थे और कीटनाशकों का भी असर नहीं पड़ रहा था। हम लोग आचार्य भक्ति के बाद गुरुदेव के पास थोड़ी देर बैठते थे, वही समय हम लोगों को मिलता था। गए तो देखा आचार्य महाराज बहुत गंभीर। थोड़ी देर हम लोग भी चुपचाप बैठे रहे। फिर धीरे से हमने पूछा कि लगता आज हम लोगों से कोई गलती हो गई, तो क्या बात है? तो एक ही समय हम लोगों को आपका मिलता है और थोड़े दिन के लिए है, कब हमारी छुट्टी हो जाए पता नहीं, पर आज आप एकदम चुपचाप है। तब जो साथ के लोग बोले थे कि जब से महाराज को बताया तब से महाराज एकदम गंभीर हो गए। और आचार्य महाराज ने कहा, उनके मुख से जो शब्द निकला कि अभी तो 18,500 वर्ष बाकी है, अभी से ऐसा प्रकोप होगा तो इस धरती का क्या होगा। ये एक चिंतन है, एक अध्यात्मनिष्ठ आत्म साधक योगी का, एक संवेदनशील साधक का। हम लोग में ज़्यादातर लोग ऐसे समाचार सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, या ज़्यादा हो तो बहुत सारी बातों की समीक्षा और मीमांसा कर डालते हैं, उसमें अपने कौशल को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। पर यथार्थ को तो समझो। समझ गए? इसलिए ये जितने भी कार्य हैं, ये जिन शासन की उन्नति के आधार हैं, तभी हम जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। केवल उपदेशों से तत्व का प्रसार नहीं होता। तत्व का प्रसार तभी होगा जब हम लोगों के जीवन को बदलेंगे। अभी मेरे पास डोंगरगढ़ की बहनें आई,
वहाँ की प्रतिभा स्थली में, वहाँ के हथकरघा में जो लोग जुड़े और वहाँ के स्थानीय आदिवासी लड़कियों को स्थान दिया गया और उन लोगों के जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है मानो वो सब जैन होने जा रही है। यही तो जिन शासन का, उनका पूरा घर विशुद्धतया शाकाहारी शुद्ध सात्विक हो गया। आज वे नमोकार बोल रहे हैं और उनमें ऐसी अच्छी संभावना और भावना है कि पढ़ लिख कर कल आगे बढ़ें और जैन शासन की ध्वज पताका लेकर आगे चले। ये सब कैसे होगा? केवल बातें करने से नहीं होता, यथार्थ में उतारने पर होता है। बहुत सुंदर। श्रीमान ताराचंद जी राव का जयपुर, उसके बाद चौधरी परिवार के श्रीमान अरुण जी को आमंत्रित करूंगा, जिनके परिवार के द्वारा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 20 नवंबर से 28 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। अगले प्रश्न के लिए आचार्य श्री को मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु, मेरे परिवार की तरफ से नमस्तु। महाराज आचार्य श्री, मैं 2 माह पहले मैं आपके चरणों में आया था और मैंने निवेदन किया था। मेरे कौन साहब 2.5 महीने से वेंटिलेटर के ऊपर चल रहे थे, कोई होश नहीं था, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन आपके आशीर्वाद से पारसनाथ भगवान की उनकी मूर्ति मिट्टी लगाई और वो आज 1 महीने से बिल्कुल चेत में है, आंखें खुलती है, हाथ जोड़ते हैं, मुंह से बोलते हैं और मैं आपको आशीर्वाद चाहते हैं वो, और उनको नमोकार की 24 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये उनका पुण्य का उदय है, ये बहुत अच्छा है। मैं आप सबसे यही कहूँगा, वही शांति धारा, वही नमोकार निरंतर उनके साथ करते रहिए, धीरे धीरे चेतना लौटेगी, ऐसी भावना रखिए। मिट्टी वो लगा दे क्या? बहुत सुंदर। श्रीमान अरुण जी चौधरी खुरई अपने साथियों के साथ, उसके बाद बहन आराधना दीदी। नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री 2-3 साल से इस सिद्ध क्षेत्र में विधान करना सोच रहा था, किसी कारणवश किसी कर्म की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अब आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरा विधान अच्छी तरह से संपन्न हो। नमस्ते महाराज जी। बहुत सुंदर। सवाल भी है? चलिए, बहुत अच्छा भाव लेकर ये परिवार आया है। पिछले वर्ष भी आए थे, पर अच्छे निमित्त सहज नहीं होते, उसके लिए बहुत सारी अनुकूलताएं चाहिए पड़ती है। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं, बहुत अच्छा सहयोग आपके साथ बना, और आते ही अच्छा सहयोग बना है। निश्चित ये आप सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और आप खूब ठाट बाट से विधान कीजिए। 20 तारीख से 27 तारीख तक यहाँ पर एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, जो भी इसका लाभ ले सके ले। बहन आराधना दीदी, उसके बाद शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, अजय श्रौगी, कोलकाता। प्राणी मात्र की ओर से अनंत बार नमोस्तु भगवन। प्रश्न ये है कि परात्म निंदा प्रशंसी जो एक सूत्र है अपने यहाँ, तो दूसरों की निंदा करना और अपनी स्तुति करना, ये जो खटकता है मन में, कब? जब हमारे बड़े हमारे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, जैसे कि कल आपने बहुत देर तक बोला, तो अगर वो चीज़ हम किसी को बोलते हैं तो हमको डर लगता है कि हम बोल तो रहे हैं, कहीं हम उसमें तो नहीं जा रहे कि महाराज जी ने हमारे लिए ऐसा बोला, हम खुशी अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नीच गोत्र का कहीं बंद होता हो। देखो, बहुत अच्छी बात। पर के द्वारा अगर प्रशंसा मिले तो मन में प्रसन्नता आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई भी किसी की प्रशंसा करता है तो प्रसन्नता आती, पर सब कोई मेरी प्रशंसा करे, ये भूख खतरनाक। बड़े करते हैं तो बड़े करे, छोटे करे, कोई करे, ये अच्छी बात है। वो प्रशंसा करे, हम विनम्रता से उसे स्वीकारें, पर लोग मेरी प्रशंसा करे ये भूख मन में ना आने दें। और प्रशंसा ना हो तो अंदर बेचैनी ना हो। मुश्किल तब होती है जब किसी से प्रशंसा की अपेक्षा लेकर आते हैं और वहाँ प्रशंसा के एक शब्द नहीं मिलता तो मन हिल जाता, अरे है ना। तो अच्छा कार्य करने वालों की जी भर के प्रशंसा करनी चाहिए।
उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। मैंने आपकी प्रशंसा आपके लिए नहीं की, आपकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि आपने ऐसा कार्य किया और आपके कार्यों से प्रेरित होकर दूसरे लोग ऐसे कार्य में लगे। हम लोग तो बनिए आदमी, दूसरों को प्रेरणा मिले, इस भाव से अच्छे कार्यों की सतत प्रशंसा करनी ही चाहिए। और कोई तुम्हारी कितनी भी अधिक प्रशंसा करे, विनम्रता से सुन लो, मन में प्रशंसा की भूख मत जगाओ। कई लोग हैं जो अपनी प्रशंसा का ढोल पीटते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई लाइक भी नहीं करता। और निंदा हमें किसी की नहीं करनी, कोई हमारी निंदा करे तो सहज सुन ले। बहुत बढ़िया। श्रीमान संरक्षक श्रीमान निर्मल जी अजय श्रागी कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान संदीप जी शालू जी सतना, अवंती परिवार एस ज्वेलर सतना। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, अगर कोई सामूहिक कार्य का एक अकेला बंदा अपना यश लेना चाहता तो वो कौन से भाव का कर्म बांधता है? सामूहिक कार्य में कोई एक ही बंदा अपना यश लेना चाहता है तो कौन सा कर्म बांधता है? देखो, वो जो बांधता है सो बांध लेने दो। हम लोग अपना दिमाग हटा ले ले मेरा यश भी तू ही ले ले, काम तो कर, कम से कम काम में रोड़ा तो ना अटके। हम लोगों के अंदर जो थोड़ी सी असहिष्णुता होती है, अरे मरे खपे हम, मेहनत करें हम और मजा लो तुम, ये कैसे? ये हमें थोड़ी सोच व्यापक बनानी चाहिए। उससे क्या होता है, होता हुआ काम भी रुक जाता है। तो हम अपना काम करके निकल जाएं, काम को अटकने न दे। तेरे को यश की चाहे तो यश ले, मुझे तो जो करना है सो करना है और मैं करके निकलना चाहता हूँ, ये भाव रखें। प्रश्न है मेरा, कलकत्ता में कार्तिक पूर्णिमा पे रथ यात्रा जुलूस निकलता है, भगवान वासुदेव भगवान को विराजमान करके जुलूस निकालते हैं, तो और चतुर्थी को, पंचमी को वापस बेलगछिया उनको लेके आते हैं। इसका क्या मतलब, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि क्यों देखो, ऐसा है कि चातुर्मास बरसात के बाद धर्म की प्रभावना के लिए रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। इसलिए पूरे देश में प्रायः सब जगह साल में एक बार रथ यात्रा होती है, प्रायः पर्यूषण पर्व के बाद ज़्यादा होता है। कोलकाता में कार्तिक की पूर्णिमा इसलिए रखी क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो एक बार वर्षा काल निकल जाए तो पूरे समाज में धर्म की भावना का वातावरण बने। और कलकत्ता की रथ यात्रा तो कितनी ऐतिहासिक और कितनी शोभास्पद, कितनी गरिमारू, पूरे भगवान के समोसरण जैसी यात्रा होती है। और मुझे तो उस रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य भी मिला। जिसे ये लोग बहुत चुनौती के रूप में देखते थे कि मुनि महाराज कलकत्ता की रथ यात्रा में कैसे शामिल होंगे, क्योंकि कलकत्ता में तो दिगंबर मुनि को चलना ही मुश्किल है, चलने नहीं दिया जाता। पर हम उस रथ यात्रा में शामिल हुए ना, प्रभावना हुई ना। तो जिन शासन की प्रभावना का ये बड़ा सबल आधार है, हमें ऐसा ही उत्साह बनाए रखना चाहिए। वर्षों प्राचीन अपनी इस परंपरा को छिन्न मत होने दो। हमने तो देखा है और सुना भी है कि कई स्थानों में लोग विदेशों से आते हैं कि आज हमारे गांव में रथ यात्रा है। अब आजकल लोगों का उत्साह कम होने लगा, रथ यात्रा के दिन वो इधर उधर निकल जाते हैं, ये उचित नहीं। सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है रथ यात्रा। जिन शासन की प्रभावना के लिए रथ यात्रा जैसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। अवंती परिवार सतना से श्रीमान संदीप जी शालू जी सतना गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद सम्मान से आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी आर्किटेक्ट इंजीनियर श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न वर्तमान में देश में बढ़ रहे अंधविश्वास और विसंगति को लेकर है, तथा उससे भी ज़्यादा जो नई नई परंपराएं उपज रही हैं उसको लेकर है। चूँकि आपका यह कार्यक्रम पूरा राष्ट्र सुनता है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इकबाल सीना तान के दे गए थे ये नारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इकबाल सीना तान के दे गए थे ये नारा।
और कुछ बात तो है कि हस्ती हम ही मिटा रहे हैं और कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। महाराज श्री जी, प्रश्न ये है, आपने भी राजस्थान की यात्रा में देखा होगा कि मोटरसाइकिल का मंदिर बना के उसकी पूजा की जाती है एक जगह, चित्तौड़ और उदयपुर के बीच में। विडंबना ये है कि कुछ जगह देवी देवताओं को शराब का भोग लगाया जाता है। विडंबना ये है कि कुछ जगह तस्कर लोग अपनी तस्करी का कार्य सफल होवे, इसके लिए भगवान के साथ अनुबंध करते हैं। शायद आप उससे भी परिचित होंगे, वो भी जयपुर के राजस्थान के पास है। विडंबना ये है कि एक जन के कहने पे समोसे में लाल या हरी चटनी डालने से उनके ऊपर कृपा बरसने लगती है। विडंबना यहां तक है महाराज जी कि एक जगह माइल के पत्थर को लोग माला पहना रहे थे। मैंने पूछा क्यों? बोले जी हमारे देवता हैं। हमने कहा ये आपके देवता कैसे? बोले इनने यहीं बैठ के बता दिया शिखर जी 250 किलोमीटर के। प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, इन सब अंधविश्वासों से, विडंबनाओं से कैसे बचे? क्या ये सब हमारी कमजोरी है या अंधविश्वास? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये सब विडंबना क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को धर्म की सच्ची समझ नहीं। जब तक व्यक्ति भय और लोभ से प्रेरित होकर धर्म करेगा, तब तक ऐसे और इस तरह के अनेक ठटकर्म चलते रहेंगे। जब व्यक्ति सही समझ के साथ धर्म करता है, तो वह ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो आत्महित में बाधक है। हर व्यक्ति के अपने अपने भगवान, अपने अपने आराध्य, अपने अपने देवता हैं, और उनकी आराधना का भी अपना अपना तरीका है। हम स्वतंत्र भारत में किसी के लिए रोक टोक नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भैया धर्म को धर्म की तरीके से जियो। धर्म के नाम पर यदि अधर्म होता है तो ये अच्छी बात नहीं। नमस्ते। श्रीमान शोमिल जी, आदित्य सतना, ऐसी ज्वेलर्स सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कर्नाटक का व्यक्ति केरल जाता है तो उसे मलयालम नहीं समझ में आती है। महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर मद्रास जाता है तो उसे तमिल समझ में नहीं आती। जब 100-500 किलोमीटर दूरी पर हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती है। तो ये प्रतिष्ठाचार्य जब पंच कल्याणक कराते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान या विधान कराते हैं, वहाँ पे देवी देवताओं को से परमिशन मांगते हैं, उनको बुलाते हैं, तो क्या उनको उनकी भाषा समझ में आती है? और महाराज श्री, हम तो पूजन में भी पढ़ते हैं कि आए जो जो देवगढ़ पूजे भक्ति प्रमाण तब जावे कृपा कर अपने अपने स्थान। तो क्या सच में देवी देवता आते हैं या फिर ये परंपरागत बस है? प्रतिष्ठाचार्य उत्तर देगा कि मैं दूँ? देखो, जहाँ तक सवाल भाषा का है, भाषा से ज़्यादा प्रमुख भाव होते हैं। आप देखते हो कि आपकी भाषा तो पशु पक्षी भी समझ जाते हैं, जो मूक है, समझते हैं कि नहीं? तो ऐसा कहना कि कर्नाटक के व्यक्ति को केरल का मलयालम समझ में नहीं आता और महाराष्ट्र के व्यक्ति को तमिलनाडु की तेलुगु समझ में नहीं आती, ये बड़ा सतही है। भले उन्हें मलयालम और तेलुगु समझ में ना आए, पर सामने वाले का भाव तो समझ में आता है ना। यही कारण है कि जिसे कहीं भी तमिलनाडु में तमिल तेलुगु का त न आता हो और मलयालम का मन आता हो, वो भी केरल और कर्नाटक तमिलनाडु जाकर अपना काम करके लौट आता है ना। तो ऐसा होता है। अभी भी यहाँ शायद कुछ तमिलनाडु के लोग आए हुए, कल तक तो थे। देखो एक बहन जी है ना, थोड़ा सा खड़े हो जाओ तमिलनाडु। हाँ, अब इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी और अब पूरी हिंदी धीरे धीरे आने लगी, समझते सब थे। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोले हम आपका शंका समाधान सुनते हैं। हिंदी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी में या और कोई लैंग्वेज अपनी भाषा में बोलते हैं, उनके साथ का जो हिंदी भाषी वो बोलता है। बोले शंका समाधान सुनते हैं। मैं पूछता हूँ, शंका समाधान सुनते हो, हिंदी आती नहीं, कैसे सुनते? बोले समझ में सब आता है। समझ गए? और ये भी है, जितने लोग हैं ना अहिंदी भाषी, वो कोई हिंदी फिल्म छोड़ते नहीं। पूछो, सही बोल रहा हूँ ना? और देखते हैं तो क्या हुआ,
भाषा भाव से ऊपर नहीं, भाव प्रबल हो तो भाषा गौण हो जाती। समझ गया? अब रहा सवाल जो तुम्हारी मूल बात, ये तो भूमिका थी। भाव, अपने भाव को हमेशा अच्छे रखो। पूजा पाठ में जब हम देवी देवताओं के लिए बुलाते हैं तो देवी देवताओं को उनकी पूजा करने के लिए नहीं बुलाते हैं। हम एक संकल्पना करते हैं कि हम इंद्र हैं, ये साक्षात समोसरण है। तो इंद्र कभी अकेले तो भगवान की पूजा नहीं करता है। हम यहाँ पूजा करें, आप सब भी आइए, हमारी पूजा में सम्मिलित हो जाइए। वो आकर हमारे साथ हमारी पूजा में सम्मिलित हो, इसलिए बुलाते हैं। तो आ भी जाते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, और लास्ट में हम बोलते हैं कि मेरे आह्वान पर मेरी पूजा में शामिल होने के लिए जो देवगण आए थे, सब ने अपने भक्ति के अनुसार भगवान की पूजा की। मेरा काम हो गया, आप भी जाइए, हम भी जाएं। फिर तो ये है उसके पीछे भाव। और देवी देवता आते भी हैं या कल्पना है मुझे नहीं मालूम, देवी देवता आते हों या नहीं, पर ऐसा आराधन करने से हमारे भावों में दिव्यता जरूर आती है। अपने हृदय के दिव्य भाव को जगाने का ये सत्य से निमित्त है। समझ गए? जब तक तुम्हारे हृदय में वो दिव्य भाव नहीं जगेगा तब तक तुम्हारी आराधना में भी कोई दीप्ति नहीं रहेगी, उसका तेज मंद हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रसंगों में अपना दिमाग मत लगाओ, श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। मैं बोलता हूँ देवी देवता ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, देवी देवता ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो आए या ना आए, मेरे भीतर का देवता जाग जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा उद्देश्य है। नमोस्तु महाराज। मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी आर्किटेक्ट इंजीनियर साहब श्रीमान चंद्रशेखर जी विदिशा, और उसके बाद गुणायतन के संयुक्त मंत्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। महाराज द्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, संस्कार पे संगत क्यों हावी हो जाती है जबकि संस्कार का ड्यूरेशन संगत से ज़्यादा होता है? संस्कार पर संगत क्यों हावी हो जाती है जबकि संस्कार का संगत से ज़्यादा ड्यूरेशन होता है? नहीं, संस्कार हमें जो मिलता है उसके साथ संगति हम ज़्यादा समय बिताते हैं। हमें जो संस्कार दिए जाते हैं बचपन से दिए गए 2 साल 4 साल 8 साल, जब व्यक्ति लंबे समय तक दूसरों के मध्य रहता है तो धीरे धीरे हमारी मनोवृत्ति पर उनका असर पड़ता है। एक दूसरी बात, कहीं अग्नि होती है ना, अग्नि बिल्कुल जाज्वल्यमान होती है, पर धीरे धीरे अगर उसे समय समय पर हवा न मिले तो उसके ऊपर राख की परत जमने लगती है और वो अग्नि बुझ जाती है। संस्कार भी एक अग्नि की भांति है, उसे निरंतर द्योतित रखने की जरूरत है। लेकिन जब हम वो हवा न दे पाए और उसकी जगह कुसंगति में फंस जाए तो उसके ऊपर जब राख की परत जमती है तो अंदर का तेज मंद हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ संस्कार पर संगति हावी होती है। हाँ, लेकिन अगर एक बार अग्नि प्रज्वलित हो गई तो धूमिल होगी, मंद होगी, नष्ट नहीं होगी। थोड़ी सी फूंक मारो, वो आग फिर से प्रकट हो सकती है। पड़े हुए संस्कार नष्ट नहीं होते, धूमिल भले हो जाए, फूंक मारने पर अपने आप उभरते हैं और हमारे जीवन का कायाकल्प करते हैं। श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, उसके बाद मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी। में मेरा दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बचपन से मैं बहुत संघर्ष करते आया हूँ
और उसी में मेरे को आनंद आता है। जब भी कभी शांत समय चलता है तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल बेकार है, कुछ भी आनंद नहीं आ रहा। और इन दिनों कुछ ऐसे कार्य में लगा जिसमें काफ़ी परेशानियां हुई, तो हमारे परिवार के सदस्य सब मेरे से बहुत नाराज़ हैं कि बाबूजी आपको कोई चिंता नहीं है, खाली आप यही करते रहो, बाकी आपको अपना न हेल्थ का चिंता है, न परिवार का चिंता है, किसी का चिंता नहीं। तो महाराज जी इसके लिए बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए, आप समझाओ। अपने बच्चों को बोलो कि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि मैं संघर्ष करूं, और मुझे संघर्ष करने दो। गुरुदेव का एक हाइकू है, संघर्ष में भी चंदन सम, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटो। एक कोई शब्द जुड़ रहा है, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी, एक मात्रा बढ़ गई, चंदन सम, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटूं। समझ गए? तो व्यक्ति वही होता है जो संघर्ष के क्षणों में भी चंदन को घिसा जाता है ना, तो लगता है कि संघर्ष चंदन घिस रहा है, पर घिसते घिसते भी चंदन सुगंधी बांटता है, और उसकी सुगंध के कारण ही चंदन की उपयोगिता है। चंदन में कोई सुगंध ना हो तो क्या कोई चंदन को पूछता? बोलो, तो उनसे बोलो मेरी उपयोगिता, मेरी प्रासंगिकता तभी तक है जब तक मैं संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करूं और उसी में अपना और औरों का उत्कर्ष करूं। तो उनको अपना नुकसान दिखता है ना महाराज जी? उनको अपना नुकसान दिखता है। बोला बेटा नुकसान देख, पर ये बता तेरा आज तक मैंने क्या नुकसान किया, इसमें तेरा गौरव बढ़ेगा, नुकसान नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमान शिवाजी जी गुणायतन सीओ साहब, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर गुणायतन ट्रस्टी वास्तविक डॉक्टर पद्मजीत दिल्ली। मुनिद्वय के चरणों में गुरुदेव, जीवन में देखा है कि संयोगों का बहुत महत्व है, और जैसा आपने पहले बताया है कि संयोग होते हैं काल भाव द्रव्य क्षेत्र के आधार पर होते हैं, तो ये संयोग क्या बनते बिगड़ते हैं या पहले से निश्चित होते हैं? जो काम जब देखा मैंने कि कितना भी परिश्रम करो काम नहीं होता है, लेकिन फिर कम परिश्रम में भी हो जाता है, तो ये संयोग बनते भी हैं, बदलते भी हैं, बनाए भी जाते हैं। तो ये सब संयोग होता है। अब हम कहें सब पहले से निश्चित है तो फिर हमारा तो प्रयत्न ही खत्म है। तो संयोग है, संयोग, हमें संयोगों को सहर्ष स्वीकारना चाहिए, कोशिश करना चाहिए यथासंभव हम अच्छे संयोग को अपना। गुणायतन ट्रस्टी वास्तविक डॉक्टर पद्मजी दिल्ली, उसके बाद माल गुजर परिवार से कटनी से जो हमारे बीच उपस्थित हैं अगले प्रश्न के लिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कुछ 1.5-2 वर्ष पूर्व आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में बोला था कि जब शिष्य को गुरु के पास जाते हैं, वो भूल गया था, संघर्ष के क्षणों में भी चंदन सम सुगंधी बाटू, ये हाइकू था। ठीक है ना, 5, 7 और 5 अक्षर वाला होता है, मिस हो रहा था अचानक ध्यान। संघर्ष के क्षणों में भी चंदन सम सुगंध, संघर्ष में भी चंदन सम सुगंधी बाटो, ये है। चलिए। नमस्ते महाराज श्री। 1.5-2 वर्ष पूर्व आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में कहा कि शिष्य जब गुरु के पास जाता है समर्पित होने के लिए, तो वो अपनी स्लेट को साफ करके जाए जिससे गुरु उस पर मंत्र लिख सके, यानी मन को, और अपने घड़े को खाली करके जाए, गुरु जो उसमें चाहे भर दे, क्योंकि अगर भरा घड़ा लेके जाओगे तो गुरु क्या भरेंगे उसमें, घड़ा मतलब मस्तिष्क। तो ऐसे मन तो समझ में आता है, लेकिन हम तो इतने अज्ञानी हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि हमने अपना घड़ा खाली कर लिया या नहीं कर लिया। तो इसकी हम कैसे पहचान करें कि हमारा घड़ा और स्लेट दोनों साफ़ है? देखिए, घड़ा और स्लेट साफ है या नहीं इसकी पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बात को समझने की ज़रूरत है, मेरा हृदय समर्पित है या नहीं। अगर आप
गुरु चरणों में अपने हृदय को एक बार समर्पित कर देते हो तो भीतर की सब बातें डिलीट हो जाती है। मैं बताऊं अपनी बात, जब मैं गुरुदेव के चरणों में रहता हूं ना, तो प्रमाण सागर रहता ही नहीं, एक अबोध बालक बन जाता हूं। उस समय मैं अपना ज्ञान एक तरफ रख के जाता हूँ, लगता ही नहीं, लगता है इतनी बड़ी विभूति के सामने मेरी औकात कहाँ। भले तुम लोग मुझे मानते होगे, भले तुम मेरे ज्ञान की दाद देते होगे, पर मुझे लगता है इनके आगे तो मैं ना कुछ हूँ। बस ये समर्पण का भाव है। जिसके हृदय में ऐसा समर्पण आता है उसके लिए सब चीज़ें साफ हो जाती है। पर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो गुरुओं को ही अपना ज्ञान सिखाते हैं, उल्टा ज्ञान दे देते हैं। तो वहाँ नहीं, वहाँ बिल्कुल जी 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 ये बात होनी चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ें। हाँ, कहीं कोई विमर्श की बात हो तो वो भी अत्यंत विनम्रता से अपनी लघुता और सामने वाले की महत्ता को प्रकट करते हुए, ऐसा न हो कि हम अपनी ही गाथा बखानने लगे जिससे सामने वाला नीचा हो जाए। ये कतई नहीं, समझ गए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए। माल गुजार परिवार कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। हे गुरुवर श्री मुन प्रमाण सागर जी महाराज जी एवं हरे सागर जी महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में व्यक्ति सुख की तलाश में जिन जिन विषयों के पीछे भागता है उनमें से कोई भी विषय सुख का कारण नहीं बन पाता, तो वह हमें सुख देने वाला क्यों लगता है? ये हमारे मन का भ्रम है। हम सुख की तलाश में भागते हैं, हमें पता ही नहीं कि असल में सुख कहाँ है। जिस दिन हमें असली सुख का पता लगेगा हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, दशा बदलेगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। ओ मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न नहीं है, ये किसी और का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लेना, तो उनका प्रश्न ये कि किसी के अंदर गुण नहीं है। गुण तो सबके अंदर होते हैं, ऐसा है, लेकिन वो बोली कि गुण नहीं है किसी के अंदर, और फिर भी वो दूसरे के अंदर अवगुण निकालने में लगा रहता है, तो ऐसा क्यों? उसके अंदर दूसरों का अवगुण निकालने का गुण आ गया, इसलिए दूसरों के अवगुण निकालने का गुण खत्म कर दो। बोले एक गुण और खत्म कर दो तो तुम्हारे अंदर गुण ही गुण आ जाएंगे। ये गुण नहीं है, गुण है जो जीवन का पतन कराते। ऐसी बातों से अपने आप को बचा के रखो, तभी जीवन आगे बढ़ सके। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए एक ऑनलाइन प्रश्न चाहूँगा। परम पूज्य मुनिवर, चैनल में एक ऐड चल रहा है और व्हाट्सएप में एक ऐड चल रहा है कि आचार्य श्री के सानिध्य में 20 नवंबर रविवार को 8 बजे से मूल संस्कार विधि का कार्यक्रम है। महाराज जी, मूल संस्कार विधि क्या है, उसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बहुत अच्छा सुयोग है कि परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में पहली बार आपके 9 निहालों के जीवन को निहाल करने के लिए ये मूल संस्कार विधि प्रारंभ हो रही है। 8 वर्ष की उम्र में बच्चा सम्यक दर्शन को धारण करने योग्य होता है, और गुरु सन्निधि में यदि उन्हें अष्ट मूल गुण धारण कराए जाए, सम्यक ग्रहण कराया जाए, संस्कार दिया जाए, तो वह उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएगा, वो भव के भटकन से बचा सकेगा। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि मिली, शरण मिली। पर मैं इन बच्चों को उन सब से भाग्यशाली मानूंगा जिन्हें 8 वर्ष में गुरु साक्षी में संस्कार मिलने का अवसर मिला। इतना अच्छा अवसर, इसलिए मैं चाहूँगा एक भी परिवार न बचे जिनके घर में 8 साल का कोई बच्चा है। ये जितने वहाँ के लिए बताया गया है उनको वहाँ भेजे, उनका जीवन धन्य होगा। ऐसे महागुरु के संस्पर्श मात्र से उनका जीवन तरेगा। उन्हें जैन बनाने की प्रक्रिया है। हमने अनेक बार पंच कल्याणकों में ये प्रक्रिया अपनाई।
इक्का दुक्का आ जाते तो ऐसे भी कर देते। हमने उसे जैन संस्कार महोत्सव का नाम दिया। यहाँ मूल संस्कार विधि यानी अष्टमूल गुणों का आरोपण, उसे जैन बनाया जाएगा। जन्म से तो तुम उसे जैन बनाते हो, गुरु की कृपा से वो कर्म से जैन बनेगा। जहाँ संस्कार से जैन बनेगा तो जैनत्व को अधिष्ठित करने का इससे श्रेष्ठ अवसर कोई दूसरा नहीं, इसका लाभ लेना चाहिए। एक सवाल और मेरे पास आया था कि महाराज जी पर्वत की परिक्रमा का क्या महत्व है, परिक्रमा क्यों लगाते हैं? आपके पास भी है, मैं ही बोल देता हूँ। मुझसे पूछा था पहले एक बार कि महाराज पर्वत की परिक्रमा क्यों लगाते हैं? मैंने कहा संसार की परिक्रमा मिटाना है तो पर्वत की परिक्रमा लगाओ। जो पर्वत राज की परिक्रमा लगाएगा समझना उसकी संसार की परिक्रमा जल्दी सिमटेगी। ये पर्वत राज सिद्ध निषिद्ध का है, इसका कण कण पूज्य है। जब हम वंदना को जाते हैं तो केवल टोंकों की वंदना होती है, जब परिक्रमा करते हैं तो संपूर्ण पर्वत राज की वंदना हो जाती। मुझे तो ऐसा भी पढ़ने और सुनने को मिला कि एक समय तक लोग पर्वत की वंदना नहीं करते थे, परिक्रमा करते थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी के विषय में तो मैंने सुना कि वो ऊपर गए ही नहीं, कि उस पर जाएंगे तो पांव रखना होगा, वो नीचे ही प्रदक्षिणा देते थे। कैलाश मानसरोवर में आज भी कैलाश पर्वत की प्रदक्षिणा ही होती, ऊपर कोई नहीं चढ़ता। तो ये हमारा पर्वत पूज्य है, इसकी परिक्रमा भी अपने आप में पूर्ण वंदना है, पर गाड़ी वाली नहीं, पैदल। गाड़ी से परिक्रमा करोगे तो फ्लाइंग, फिर तो हेलीकॉप्टर ही से कर लो, फिर नीचे आने का भी क्या जरूरत। पैदल परिक्रमा, वो परिक्रमा बहुत ही प्रभावशाली होती है। बहुत अच्छा है, लोग जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, वंदना में तो रोज़ लोगों का साथ मिलता है, चढ़ जाते हैं। परिक्रमा बहुत सुगम है, कठिनाई नहीं है, बस चलने की ठान लो। पर्वत पर चढ़ना है, परिक्रमा में चलना है। आप पर्वत की वंदना करते हैं तो लगभग 12, 14, 15 घंटे आपके लगते हैं। परिक्रमा में भी अगर लगाओगे तो इतने ही घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही लगेंगे। और यहाँ पर जो परिक्रमा का आयोजन रखा गया है 2 दिवसीय, हालांकि एक दिन में भी हो सकता, हमने एक दिन में अनेक किए, पर बहुत संख्या में चूँकि लोग रहेंगे इसलिए 2 दिवसीय परिक्रमा की हमने सम्मति दी, ताकि थोड़े कमज़ोर लोग भी पार लग जाए और सब परिक्रमा कर सके। 12 तारीख को प्रातःकाल हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे और रास्ते में चर्या करते हुए नीमिया घाट में शंका समाधान और रात्रि विश्राम होगा। और अगले दिन सुबह हम लोग यहाँ आकर के परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। तो जिनको भी चलना है जरूर चल सकते, बशर्ते असक्त लोग ना आए, अकेले परिवार के महिलाएं अकेले ना आए, समूह में आए, ताकि उनकी व्यवस्थाएं ठीक हो और अपने साथ जोखिम न लाए। पर्वत है, जंगल का रास्ता है, उसका सबको ध्यान रखना है। बाकी हमने 3400 लोगों के साथ परिक्रमा पहले की है, हजारों हजार लोग अनेक बार गए। मुझे पता नहीं कितनी परिक्रमा हो गई, 21 तक तो गिना था, उसके बाद गिना ही नहीं। अनेक परिक्रमाएं मैंने अतीत में की है। तो ये परिक्रमा है, ये मौका है आपको, और उसके साथ पिछी परिवर्तन का भी सुयोग है। तो आपके लिए 4 दिवसीय 10, 11, 12, 13 4 दिवसीय ये कार्यक्रम अपने आप में एक अच्छा सुयोग है। जिसको भी इसका लाभ लेना है जरूर लाभ उठाएं और अपने जीवन में एक बार भावना भाएं कि अपने पैरों से मैं कम से कम एक बार परिक्रमा तो अवश्य करूं। ऐसे तो परिक्रमा मिनिमम 3 होनी चाहिए, पर शुरुआत 1 से तो करे, फिर जब मौका आए तो फिर कर लिया जाए। कोई ऐसे कठिनाई नहीं है। लोग डर जाते परिक्रमा कैसे करेंगे। जब आप शुरू करोगे तो परिक्रमा वैसी हो जाएगी जैसे आपकी वंदना होती है। वंदना में फिर भी आप ज़्यादा थकते हैं, परिक्रमा में वैसी थकान नहीं आएगी। बस आपको अपनी मानसिकता बना करके चलना है, जिससे हमारा जीवन निहाल हो सके।
अगले प्रश्न के लिए नमो जैन दिल्ली और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी सिंगई, PNV कटनी, डॉक्टर शैलेश जी, डॉक्टर रूवी जैन कटनी। बोलिए, वहीं से दे दो, वहीं दे दो। ओ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा नाम नमो जैन है और मैं दिल्ली से आया हूँ। यह मेरी दूसरी यात्रा शिखर जी की। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ। पहला प्रश्न है कि आप महाराज जी कैसे बने, और दूसरा और पूछ लो तो एक साथ बता देंगे। और दूसरा प्रश्न है कि आप महाराज जी बनने का मन में कैसे आया विचार। हाँ देखो, हम महाराज जी कैसे बने, हमने आचार्य महाराज को देखा और मुझे लगा इससे अच्छा जीवन नहीं, इनसे अच्छा मार्ग नहीं, मैं उनके पीछे लग गया तो महाराज बन गया। समझ गए? जब तुम भी किसी महाराज के पीछे लगोगे ना तो तुम्हारे मन में भी भाव आ जाएगा। चलिए। श्रीमान सुभाष जी सिंगई, PNV कटनी, डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर रूवी जैन कटनी। एक साथ खड़े हो जाए सभी। प्रातः स्मरणीय गुरुवर द्वय के चरणों में सत्सतवार नमोस्तु। कटनी सकल जैन समाज की ओर से गुरुवर द्वय के चरणों में सत्सतवार नमोस्तु। गुरुवर, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, यह एक कहावत है। यह हमारे जैन शास्त्रों पर चरितार्थ होती प्रतीत हो रही है। हमारे आगम को जिस ढंग से उत्कृष्ट किया गया है, जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, आज के हमारे विद्वान टीकाकार उसे अपने अनुसार रूपांतरित कर रहे हैं। तो मेरी शंका यह है कि वर्तमान समय में हम किस ढंग से ऐसे ग्रंथों को पहचान सकें और वास्तविक आगम ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। आपने जो सवाल उठाया है विस्तृत विवेचना की अपेक्षा रखते हैं, पर आपका नंबर आखिरी गेंद में आया है, इसलिए आज इस प्रश्न को मैं यहीं लंबित रखता हूँ। कल अवसर मिलेगा तो देखूँगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।